ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीनों बिल वापस ले लिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। जंगल जमीन पे तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर, लगता है आपको कि जीत है सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। है कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से। और ये उनकी जीत है, सर की जीत है। सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं, नहीं तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है। कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी। ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत तो आंदोलन वापस नहीं होगा। राकेश टिकैत चित भी मेरी पट भी मेरी अभी भी कह रहे हैं कि आंदोलन वापस नहीं होगा। संसद से जब तक कानून वापस नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, संसद से संवैधानिक तरीके से, हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि संसद में संसद सत्र आते ही इसको संवैधानिक तरीके से वापस लेने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं हटेंगे। वैसे आपको बता दें, गुरुपुरब के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि इसी महीने होने वाले संसद के सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों से अपने घर लौट जाने की अपील की है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमारे साथ इस वक्त राकेश टिकैत, किसान नेता, लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश जी अभी भी नहीं उठेंगे? किसान नेता राकेश टिकैत हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश जी, पहला रिएक्शन आपका? उन्होंने वापसी लिया है, लेकिन अभी पार्लियामेंट में जाएगा, वहां से इसको वापसी हो लीगली रूप से, ठीक है। और बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, बहुत से और बिल हैं, उन पर सरकार बातचीत करे। एमएसपी गारंटी कानून वो भी 3 बिल के साथ में है। एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, तो जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो धान का उत्पादन करती है, इनको भी उसका लाभ मिलेगा। सब्जी, दूध, मछली, सब उसमें आनी चाहिए। सवाल तो बहुत मसले हैं ना, ये नहीं कि घोषणा करती किसान चला गया ना। पूरा समाधान चाहते हैं हम, सरकार से बातचीत चाहते हैं हम। ये नहीं कि किसान नाराज होकर, सरकार नाराज होकर अलग अलग जाए। कल भी उनसे सरकार से बातचीत है, एक बातचीत का माहौल क्रिएट हो देश में। कल इतना बड़ा आंदोलन किसी बात पर ना करना पड़े।
तो ये सवाल हमारे समाधान है, ये भी सरकार को निकालने हैं। लेकिन मोदी जी ने बोला कि आगे जो संसदीय सत्र है उसमें वो हर हाल में बिल वापस ले लेंगे। हाँ तो ठीक है, ले लेंगे, कोई बात नहीं। 29 तारीख से शुरू होगा और 15-7-21 तारीख तक चलेगा, कोई बात नहीं। विवेक, अगर आप 14 महीनों तक आप लोग का ये लंबा आंदोलन चला, विवेक अगर आप पूछ पाए राकेश टिकैत से या स्टूडियो से सवाल है, भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री पर, भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री देश के कह रहे हैं कि वो वापस लेंगे। 700 किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उनके खाते में जाएगा, उनके परिवार के उसमें जाएगा, जो लौट के घर नहीं कभी जाएंगे, ये उनको। लेकिन राकेश जी, इसमें जो बिल थे उसमें था मोनोपोली जो थी वो पूरी खत्म करने की कोशिश की थी। किसान जो है अनाज अपना धान कहीं भी उबरे, मोनोपोली खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मोनोपोली खत्म करने की कोशिश कर जा रही, जमीन बेचने की कोशिश की जा रही थी। सरकार करती है, उसके पीछे क्या उसका मकसद है वो समझना चाहिए देश की जनता को। मंडी से बाहर आप कहीं पे भी बेच लो तो इसका मतलब मंडी में आप नहीं जाओगे, तो मंडी की जमीन बेचना शुरू कर दी। कोई देश में मंडी की जमीन नहीं बिकेगी, ये भी करना पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा में देखा था कि 8.5% टैक्स लगते थे या जो लेते थे, कहीं ना कहीं किसान बचाने की कोशिश करता, सरकार ने ये तो मजबूत होना चाहिए, फिर आना चाहिए। ये पूर्ण रूप से एक गलत बार आई थी और इन्हीं कानूनों को काला बताया था। 8 साल में 2 में ये कानून सफेद कैसे हुए? ठीक है, मैं विवेक आपके पास वापस आऊंगा, दोबारा से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राकेश टिकैत तो अभी भी अड़े हो, कह रहे हैं हम नहीं हटने वाले हैं, जब तक संसद से कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा हम नहीं हटेंगे। हम अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार कहा गया कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये किसान जो बिल हैं वो सही नहीं थे या ये किसानों के हित में नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए और ये इस वजह से संभवतः देश हित में, राष्ट्र हित में फैसला लिया गया, क्योंकि कई इस तरह की चीजें हो रही थी आंदोलन की आड़ में, जिसको रोकना बहुत जरूरी था। तीनों कृषि कानून वापस होंगे। हमारे साथ हार्दिक पटेल जो कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और बिहार के कृषि मंत्री भी हमारे साथ हैं, अमरेंद्र जी भी, और हार्दिक पटेल भी इस वक्त आपको लाइव नजर आ रहे हैं। पहले हार्दिक पटेल, जीत मानते हैं इसको अपनी आप? देखो, सबसे पहले तो जो फैसला आज नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया के सामने, देश के सामने रखा है कि हम 3 कृषि काले कानून जो थे उसको वापस ले रहे हैं, तो सब किसान और देश के हम सब लोग इस बात का स्वागत करते हैं कि चलिए, आपका अभिमान तो टूटा, आपने ये कानून वापस लेने का फैसला तो लिया। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले 12 महीनों से जो किसान दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे थे, जो अपनी बात लगातार देश की सरकार के सामने कर रहे थे, कई सारे किसान उसमें शहीद भी हुए, कई सारे किसानों को परेशानी झेलनी पड़ी है और बहुत सारे सामान्य वर्ग लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मेरा ये मानना है कि जब ये फैसला लिया गया था तब से लेकर आज तक किसी ने इस 3 काले कानून को लेकर अपनी राय ठीक से नहीं दी। सब लोगों ने कहा कि इसमें जो फैसला लिया गया है वो किसान हित के लिए नहीं है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, नहीं, आपके पास तो 12 महीने थे, आपकी सरकार ने पूरा प्रयास किया था हर गांव जाकर किसानों को इस बारे में गुमराह करने के लिए, लेकिन किसान को सही हकीकत मालूम थी और इसीलिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज पूरे देश का किसान एक बात पर अड़ा है, वो यही है, आप भी जानते, हम भी जानते, हम भी किसान परिवार से आते हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार को फैसले तय करने पड़ेंगे। साथ ही साथ फसल बीमा के लिए जो योजनाएं किसान तक पहुंचनी चाहिए, एपीएमसी मार्केट की सुरक्षा को लेकर जो बात होनी चाहिए, उन सारे मुद्दों को लेकर अगर सरकार ठीक से काम करेगी, और बड़ी बात यह कि स्वामीनाथन रिपोर्ट, इन 4-5 मुद्दों पर अगर ठीक से काम किया जाएगा तो मेरा यह मानना है कि किसान समृद्ध और सुखी हो सकता है। और सरकार के हम विरोधी नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी, हम उनके विपक्ष में है, लेकिन जब देश के लिए कोई बड़े फैसले लिए जाए तो संयुक्त चर्चाएं होनी खूब जरूरी है।
जैसे कि नोटबंदी के वक्त जो फैसले लिए गए, बहुत सारे लोगों की उसमें जान चली गई। ये जो किसान आंदोलन भी हो रहा है उसमें भी मेरा ये मानना था, राहुल जी ने पहले कहा था कि आपको ये वापस लेने पड़ेंगे कानून, क्योंकि आपकी नीयत सही नहीं थी किसानों को लेकर। और इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन चल रहा था, हालांकि आपकी जो मैंने बात किसी से चल रही थी, मैंने सुना कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में ये आंदोलन काफी असरकारक था, गुजरात में नहीं था। तो गुजरात में नहीं था, मध्य प्रदेश में नहीं था, लेकिन वहाँ के कुछ इलाकों में था। उसके पीछे भी एक बड़ा कारण भी है जिसको एक संशोधन के रूप में भी हमें समझना होगा कि गुजरात में किसानों की ज़मीनें कम हो गई, ज़मीनें खत्म होती जा रही है। किसान आंदोलन करने के मूड में नहीं, क्योंकि 10 बीघा जमीन है, कुछ नुकसान हुआ तो फिर नया कुछ बोएगा या आंदोलन करेगा। तो इन सारी स्थितियों को लेकर आज के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन राकेश टिकैत जी ने जो कहा है कि पहले 1 महीने के भीतर जो संसदीय सत्र चलेगा उसमें ये कानून जब वापस लिए जाएंगे, तब मेरा यह मानना है कि शहीद किसानों को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आंदोलन वापस होना चाहिए अब? देखिए, मेरा जो कानून वापस लेने के फैसले हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि किसान अब अपने घर जाए, खेती-बाड़ी करे, परिवार के साथ रहे, उस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन आप कई सारे ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उस पर ठीक से फैसले नहीं होते। अब इतने 12 महीने से बेचारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, 15-20 दिन और संसद शुरू होगी, कानून देश के प्रधानमंत्री बोल लिए जाएंगे तो पटाखे फोड़ के घर चले जाएंगे ना मेरे बॉस। नहीं हार्दिक, लेकिन अब तो देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, उन पर तो भरोसा करना होगा। नहीं, हम लोग तो कहते हैं कि किसानों की विजय हुई है, हम तो बिल्कुल कहते हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि किसान अपने घर जाएगा भी, किसान घर जाके खेतीबाड़ी भी करेगा। लेकिन वहां के, मान लीजिए कि वहां के जो संगठन चलाते हुए लोग हैं, उनकी कोई अलग राय होगी, अलग बात होगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उस ऐलान पर वो बरकरार रहेंगे, वो फैसला भी करेंगे, संसद से वो कानून वापस भी लेंगे। बिल्कुल किसानों को घर तो आंदोलन खत्म होना चाहिए, वापस हो जाना चाहिए। देखिए, जो लड़ाई थी 3 काले कानून वापस लेने की, वो फैसला हुआ है और जल्द से वो कानूनी प्रक्रिया भी हो जाएगी संसद से, तो बिल्कुल आंदोलन खत्म ही होगा। मोहसिन रजा जी, आपके अहंकार की हार रही है हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी से। मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। मोहसिन रजा, आपके अहंकार और अभिमान की हार हुई है आज। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से वो देश में जनता के आशीर्वाद से 2014 में उन्होंने कमान संभाली, लगातार जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी फैसले किए हैं, जो भी कानून लाए हैं, वो जन कल्याणी हैं, राष्ट्र हित में हैं। और ये भी जो आपने बात की, जैसा कि अभी कर रहे हैं पटेल जी, देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, जिन्होंने सम्मान बढ़ाया है, वो किसान हित के लिए, जनहित के लिए समर्पित रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जब हम सरकार में 2016 में हम लोग आए, प्रचार कर रहे थे 2017 में जनवरी में, तब उन्होंने कहा था कि हम जैसे ही यहां पर सत्ता में आएंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने बोझ के तले दबा दिया था किसान भाइयों को, हम उनकी ऋण माफी करेंगे। 36,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की थी पहली कैबिनेट। एक सवाल मेरे को आज जानना है, फैसला लिया है, जो हार्दिक पटेल जानना चाह रहे, मैं जानना चाह रहा हूं, ये बिल किसान हित में थे या नहीं थे? और अगर थे तो वापस क्यों लिए गए, नहीं थे तो लाए क्यों गए थे? ये बिल किसान हित में थे या नहीं? देखिए, अभी भी किसान हित में ही जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो फैसले भी किसान हित में थे, ये फैसला भी किसान हित में है। और आगे भी मुझे बिल किसान हित में थे भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान हित में है, किसान हित में फैसला है, किसान हित के लिए, किसान के लिए समर्पित सरकार है। मोदी जी ने साफ कहा, कुछ राजनीतिक दल अपने छोड़िए ना पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूं मोहसिन भाई, क्या ये बिल किसान हित में थे या नहीं? सिर्फ छोटा सा सवाल, हाँ या ना, क्या ये बिल किसान हित में थे या नहीं? बिल्कुल भी किसान हित में थे। और आज जो तो फिर वापस क्यों लिए गए? किसानों को मद्देनजर देखते लिया गया है। विपक्ष को नकारात्मक राजनीति नहीं करने देंगे हम, अगर सकारात्मक राजनीति, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं। इनकी राजनीति के चक्कर में किसानों का नुकसान। 2 बजे रात में भी बात करने को तैयार है। मोहसिन भाई, देखिए, आपने बोला बिल किसान हित में थे, भाइयों के हित एक मिनट करके मैं पहले बोल लेता हूं, फिर आप बोलिएगा। लिए जाएंगे जी, आपने बोला ये बिल किसान हित में थे, अगर किसान हित में थे तो फिर वापस क्यों लिए गए? आपने कहा इनकी पॉलिटिक्स के चक्कर में, इनकी पॉलिटिक्स के चक्कर में किसानों का नुकसान करा रहे हैं आप।
बिल्कुल भी नुकसान नहीं करा रहे हैं। हमारी सरकार है, फिर से कमेटी बनेगी, बैठेंगे, सब राज्यों के लोगों को शामिल किया जाएगा और किसान संगठन बैठेंगे। ये प्रक्रिया और पहले एक दिन नहीं ये हुई थी देखेगा क्या? विपक्ष, क्योंकि आदरणीय ये प्रधानमंत्री प्रक्रिया के पहले साथ नहीं हुई पूरा थी क्या? देश है, पहले भी हुई पूरे थी ये? देश के किसान हैं। मोहसिन भाई, ये प्रक्रिया पहले भी हुई थी, पहले नहीं हुई थी क्या? आप क्या हार्दिक कुछ ऐसा कहना है, चाह रहे हैं? एक मिनट, कुछ चीजें हैं आपने देखा, पहले मोहसिन आप सबने कंप्लीट कर पूरे लीजिए, देश उसके में बाद हार्दिक पटेल। मोहसिन रजा, आप पूरे देश कंप्लीट ने कर देखा लीजिए। कि बोल विपक्ष लीजिए ने लगातार नकारात्मक रोल अदा किया है। इसलिए यह भी निर्णय जो लिया गया है, ये कुछ किसान भाइयों को जो गुमराह किया गया था, उनसे चर्चा होगी आगे। जनहित में और किसान हित में ही निर्णय लिया गया है, और वो भी निर्णय किसान हित में ही था। मोहसिन भाई, कोई किसी को गुमराह करेगा, सरकार अपने फैसले पलट देती है क्या? ठीक है, हार्दिक पटेल आप बोल लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हो। उसके बाद में बिहार सरकार में जो कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं अमरेंद्र जी, पहले हार्दिक पटेल आप बोल लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है, उन्होंने कहा कि अब हम संगठनों से चर्चाएं करेंगे, अलग अलग राज्यों की कमेटी से चर्चा करेंगे। हमारे आदरणीय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते हमें यही कहते थे कि अगर आप किसानों के हित में कोई फैसला लेना चाहते हो और एक बड़ा फैसला है, तो संयुक्त रूप से चर्चा होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने बड़े जब फैसले होते हैं तो कहीं कमी ना रह जाए। इतने बड़े कानून आप पास कर रहे हैं, पारित कर रहे हैं, तो उसमें कोई कमी रह जाएगी तो वो किसानों को दिक्कत करेगी, किसानों को परेशान करेगी, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं नहीं टोकना चाह रहा था हार्दिक आपको, जब संसद में चर्चा करने की बात अलाउ आई करें, थी, मैं बीच में नहीं तब टोकना यही चाह रहा चर्चा था। हम लोगों ने करने का प्रयास किया था। ये किसने कहा कि बिलों में कमी रह गई? ये तो नहीं कहा प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा हम किसानों को समझा नहीं पाए। जी। एमएस, अरे आपकी इतनी बड़ी सरकारें नहीं समझा पाए बॉस, आप ये बोल रहे हैं। आप 12 महीने से कई आपने मीटिंगें की है, कई यात्राएं की है, इस काले कानून को लेकर आप लोगों को समझाने निकले ही थे। लेकिन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात क्या है? एमएसपी की बात है, उनकी बात है एपीएमसी मार्केटों की बात है, उनकी जो बात है किसान के साथ अगर ठगाई होगी तो वो ठीक से अपनी कहीं एफआईआर नहीं करवा पाएगा, वो न्याय नहीं ले पाएगा। हम आंदोलन के खिलाफ, हम इस 3 काले कानूनों की स्थितियों के खिलाफ थे। सरकार से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत। में शायद इससे बड़ा या इससे लंबा कोई आंदोलन हुआ होगा। इतनी शांतिपूर्वक तरीके से इतने लाखों लोगों ने संघर्ष किया, कड़ी धूप में, ठंड में, बरसात में, पीछे नहीं हटे। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, पूरे सिस्टम ने, एजेंसियों ने, पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है, 700 से ज़्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी।
इसकी ज़रूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं होती। आज 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, 700 से ज़्यादा परिवार उजड़ गए। आखिर किस लिए? इन शहीदों को मेरा नमन है, इनके परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के सभी कष्ट दूर करें। पर आपकी कुर्बानियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। आज का दिन हमारे देश के बच्चों और नौजवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नीयत से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करो, फिर चाहे मंजिल कितनी भी कठिन और दूर क्यों ना हो, सफलता मिलती ही है। जय हिंद। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली के, और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम समझा नहीं पाए, कम्युनिकेशन गैप, और इस वजह से ये फैसला लिया गया। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। हमारे साथ बिहार सरकार में कृषि मंत्री अमरेंद्र जी इस वक्त लाइव है। अमरेंद्र जी, सही है फैसला? हाँ, धन्यवाद। सबको नमस्कार। हेलो। जी बोलिए, फैसला सही है? हाँ, फैसला तो लोकतंत्र के व्यापक हित में है और माननीय प्रधानमंत्री जी एक विराट हृदय के, उदार हृदय के धनी व्यक्ति हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत की लोकतंत्रीय प्रणाली विश्व में सबसे लोकप्रिय है और यह उन्हें ठीक नहीं लगा कि चाहे छोटा समूह और छोटे इलाके के लोग भी अगर विरोध कर रहे हैं, अगर असहमति जाहिर कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो जोर जबरदस्ती के साथ कानून नहीं बनना चाहिए और इसलिए उन्होंने इसको वापस लिया है। लेकिन जहाँ तक बिहार का संबंध है, बिहार के तो 100% किसान भाई बहन और इस कानून से पूर्णतः सहमत थे। अमरिंदर जी, एक सवाल आपसे पूछ लूं? उम्मीद जगी थी। एक मिनट, एक सवाल पूछ लेता हूं। हाँ, ये उनकी गलती है जो लोग इस बिल के समर्थन में थे वो सड़कों पर नहीं उतरे? उम्मीद जगी थी, उनके मन में उम्मीद जगी थी कि खेती लाभकारी सिद्ध होगी और खेती की तरफ आकर्षण बढ़ेगा और ये कानून कारगर सिद्ध होगा। एक सवाल है बस, उसके बाद, क्योंकि मेरी दो सहयोगी शिवानी और जसप्रीत, शिवानी गाजीपुर बॉर्डर से और जसप्रीत गोल्डन टेम्पल अमृतसर से, दो मेरी सहयोगी, उनके पास जाना बहुत जरूरी है। मैं आपके पास आ रहा हूं, जसप्रीत शिवानी दोनों आपके पास आ रहा हूं। बस एक सवाल मेरा अमरिंदर आपसे है। अमरिंदर जी, आपने बोला लोकतंत्र हित में, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा। ये फैसला लोकतंत्र के हित में या किसान के हित में है? क्या ये फैसला किसान हित में है, हाँ या ना? देखिए, देश के व्यापक किसानों के हित में यह कानून बना, यह कानून प्रस्तावित था और देश के अधिकांश किसान यह उम्मीद कर रहे थे कि इस कानून से लाभ मिलेगा। यह कानून कृषि को लाभकारी बनाने में कारगर सिद्ध होगा, कृषि के तरफ आकर्षित करने में यह कानून मददगार साबित होगा। आज भी इस समझदारी पर हम तो बिहार के किसानों की तरफ से बोल रहे हैं कि बिहार के 100% किसान भाई बहन और आज भी समझते हैं कि यह कानून हमारे व्यापक हित में था। तो फिर ये आपका नुकसान हो गया ना, फिर खुलकर बोलिए ना कि फैसला अच्छा नहीं है। होना चाहिए आगे भी ये फिर किसान हित में कैसे हुआ? पर खुले दिमाग से वार्ता होनी चाहिए। अमरेंद्र जी, पहले नहीं हुई थी क्या खुले दिमाग से बात? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ?
प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे, बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि एक कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है। इस बात पर मुझे खुशी है और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, ख़ास तौर से जो लखीमपुर खीरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है, हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। किसान की बहुत समस्याएं हैं, आज हर तरफ से मजबूर है, हर तरफ से वो कर्ज में डूबा हुआ है। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में भी आपने देखा कि खाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में, सब डटे रहे और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दें। एक मिनट में एक करके पूछूं। प्रियंका जी, क्या चुनाव में मिली जो हार है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आने वाले भविष्य में ऐसी हार? ये तो स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, जनता में बहुत विवेक है, जनता सब कुछ समझ रही है। प्रियंका जी, several farmers have lost their land. और इतना समय क्यों इंतजार किया? इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है, चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन एक बार भी जो लोग 500-700 किसान शहीद हुए हैं 1.5 साल के पूरे आंदोलन में, उनके लिए वो श्रद्धांजलि नहीं दी है, उनकी बात नहीं आई है, उनके फैमिलीज की बात नहीं आई। वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना। जो तो प्रियंका वाड्रा, प्रियंका गांधी वो कह रही हैं कि चुनाव की वजह से फैसला लिया गया। मतलब अचानक से क्या हो गया भाई? अब 1 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब सर पर चुनाव है, इस वजह से अब माफी मांग रही है सरकार। चुनाव की वजह से फैसला। शिवानी मेरी सहयोगी गाजीपुर से और जसप्रीत मेरी सहयोगी गोल्डन टेम्पल अमृतसर से हैं। पहले जसप्रीत, पहले शिवानी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तंबू तो अभी भी नहीं उखड़ेंगे ना वहां से? बिल्कुल अमन, तंबू तो अभी यहाँ पर नहीं उखड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जश्न का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। मिठाइयाँ बट रही हैं, इससे पहले लड्डू भी यहाँ पर बटे और कुछ किसान नेता भी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो ये फैसला आया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है, फैसला ये पहले हो जाना चाहिए था, जब वो अभी ठीक हो गया। यहाँ पर तंबू तो अभी हटे नहीं और राकेश टिकैत जी वो बोल रहे हैं कि अभी भी और बातचीत करनी है। अब क्या मांगे हैं आप? लिखित रूप में आएगा फैसला, तो होगा जब अपना
हुए लोग हैं वो बताएंगे, फिर सभी लोग उठेंगे, जब जाएंगे सब निपट जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए अमन, यहाँ पर जश्न का माहौल है, यहाँ पर पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए मिठाइयाँ बटी, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और तमाम किसान नेता, मैं और कुछ किसान नेता हैं उनसे भी बातचीत करूंगी। सरदार जी, आज जो ये घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको लेकर क्या कहना है आपका? ठीक कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं और ठीक ठाक है जी। तो आगे की क्या रणनीति होगी अब किसानों की? तो देखिए यहाँ पर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, जश्न का माहौल यहाँ पर है, मिठाई बट रही है। हालांकि राकेश टिकैत ने खुद ही पहले बोल दिया है कि अभी हम और इंतजार करेंगे, अभी तो तंबू यहाँ से नहीं उखड़ेंगे। और जो बाकी किसान यहाँ पर मौजूद है अमन, उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो भी यही कह रहे हैं कि अभी तो हमारा आंदोलन और आगे चलेगा। और जैसा कि राकेश टिकैत ने भी कहा कि अभी तो और बातचीत करनी है। हालांकि यहाँ पर जश्न का माहौल जरूर है, खुशी। लगातार 1 साल का समय अब बीतने वाला है, 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। और एक बार पूरा यहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा दूं। देखिए पहला तंबू यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ा हुआ था किसानों ने, और अब तक देखिए लगातार यहाँ पर कितने टेंट लगे हुए हैं। किसान आज यहाँ पर उत्साहित है। कुछ देर पहले यहाँ पर नारे भी लगे जमकर किसान एकता को लेकर, और साथ साथ मिठाइयाँ बटी हैं। किसानों के चेहरे पर खुशी का एक माहौल जरूर देखने को मिल रहा है अमन। लेकिन जैसा कि राकेश टिकैत ने भी कहा कि बातचीत अभी और आगे जारी रहेगी। एमएसपी को लेकर भी कानून की मांग लगातार कर रहे हैं किसान। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो खुश जरूर हैं किसान इस फैसले पर, वो भी गुरु पर्व के अवसर पर। अमन, बिल्कुल, गुरु नानक जयंती, अमृतसर गोल्डन टेम्पल से जसप्रीत मेरी सहयोगी हैं। जसप्रीत, ये फैसला गुरु नानक जयंती के दिन। बिल्कुल अमन, देखिए गुरु नानक जयंती के दिन आज प्रकाश पर्व है गुरु नानक देव जी का 552वां। मैं लोगों से बातचीत भी करूंगी, लेकिन खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं क्योंकि हमने स्पेशल परमिशन ली है। देखिए ये तस्वीरें गोल्डन टेम्पल, जो लोग अभी स्वर्ण मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं गुरु नानक जयंती के मौके पर, वो दर्शन लाइव कर सकते हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये लाइन हम आपको दिखाते हैं, भीड़ काफी ज्यादा है। और देखिए गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की और उनके प्रथम गुरु, आज उनकी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा ये दिया है। और देखिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। ये स्वर्ण मंदिर है और इसकी अहमियत तो है, लेकिन इस बीच जो पीएम मोदी का ऐलान है, मैं कुछ लोगों से बातचीत भी करती हूँ और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, क्या कहेंगे? चलिए, कुछ लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। देखिए अमन, पंजाब में चुनाव है, कुछ ही समय रह गया है और इसको कुछ लोग चुनावी फैसले से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और उन्होंने जो गुरु नानक देव जी ने सीख दी है उसी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी की सरकार सेवा भाव से काम कर रही है। मैं देखिए आपको भीड़ दिखाती हूँ, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी हम करेंगे। 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, क्या कहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ मैं। आप पीएम मोदी को धन्यवाद करती हैं? हाँ जी, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हाँ, मोदी वीर जी का धन्यवाद करती हाँ, तय दिलों धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए एक तरफ करतारपुर बॉर्डर खुल गया, करतारपुर साहिब के श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे और सिखों के लिए बहुत महत्व है। गुरु नानक देव जी जिन्होंने नींव रखी, कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। और देखिए यहाँ पर लोग मत्था टेक रहे हैं क्योंकि आज के दिन, और ये भी कहा जाता है अमन की, जब बुलावा आता है तो ही लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुंच पाते हैं। ठीक, जसप्रीत मैं आपके पास वापस आऊंगा। गुरु नानक जयंती है आज और गोल्डन टेम्पल अमृतसर से आप लाइव देख रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से मेरी सहयोगी शिवानी, आप दोनों मेरे साथ रहें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी कवरेज आगे भी जा रही है। छोटा सा ब्रेक। देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।